गाइस तुम सब इस वीडियो को देखने से पहले ये बोनस वीडियो देख लो, तभी तुम सबको ये वीडियो समझ आएगी। इस वीडियो को देखने का लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो स्वैलोड स्टार के इस बोनस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे स्टार टावर आर्क के अंदर लुओ फैंग, जो कि पूरी ट्रस्ट करके एरिक किंग को अपना दोस्त समझता है, वो स्टार टावर के अंदर उसे धोखा देने वाला है। शुरू में तो हेवनली एरिक किंग लुओ फैंग का सबसे भरोसेमंद साथी होता है। दोनों ही होंग अलायंस के मेंबर है, इसलिए भरोसे के चलते लुओ फैंग ने स्टार टावर के अंदर उसके साथ टीम अप करके फाइट करने का फैसला किया। और अब स्टार टावर के अंदर लाखों इमोर्टल किंग लेवल के बंदे अपेयर हो चुके हैं। तो यहाँ लुओ फैंग को मजबूरन एरिक किंग के साथ टीम अप करना पड़ता है, क्योंकि वो अकेला बंदा था जिस पे लुओ फैंग ट्रस्ट कर सकता था, क्योंकि एरिक किंग याचिन का फ्रेंड भी है। पर किसे पता था एरिक किंग बस अपने फायदे के लिए लुओ फैंग को धोखा देगा। उसे पता था कि लुओ फैंग के पास बेहद कीमती और रेयर ट्रेजर हैं, जैसे कि फ्लाइंग ट्रेजर, एक पावरफुल डिफेंसिव ट्रेजर और सेक्रीफाइस टावर का सारा ट्रेजर। सब कुछ लुओ फैंग के पास है और इन सबको सीधा हासिल करना लगभग नामुमकिन था। इसलिए उसने ज्यादा प्रैक्टिकल रास्ता चुना, अपने ही दोस्त लुओ फैंग और उसके साथियों को टारगेट करना। वो एक अलायंस फॉर्म करता है। अब वो लुओ फैंग को अपने जाल में फंसाने की तैयारी शुरू कर दिया है। जब लुओ फैंग और एरो किंग 4 पीक लेवल किंग को हरा देते हैं, तो बैटल के बाद किंग कीवू और हेवनली एरो किंग काफी कमजोर लग रहे थे। तो लुओ फैंग ने एरो किंग को कीवू की मदद करने भेजता है और खुद हेवनली एरो किंग के साथ फाइट कर रहा था। लुओ फैंग इतना ज्यादा इनोसेंट है कि वो खुद अपने एनिमी एरो किंग को प्रोटेक्ट कर रहा है, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती है। अकॉर्डिंग टू नोवल, हेवनली एरिक किंग और उसका एक सोल स्लेव जिसका नाम चिमैंग होता है, वो लुओ फैंग को और भी ज्यादा यकीन दिलाने के लिए अपने डिवाइन बॉडीज को ही डिस्ट्रॉय कर देता है, और लुओ फैंग को उन्हें बचाने के लिए फिजिकल और सोल अटैक को सहना पड़ा। अब जैसे ही हेवनली एरिक किंग को मौका मिलता है, वो पीछे से लुओ फैंग पे हमला करता है, साथ ही वो एक इल्यूजन भी क्रिएट करता है। अब लुओ फैंग उसके जाल में पूरी तरह फंस चुका है। लुओ फैंग समझ जाता है कि ये एरिक किंग उसने काफी सोच समझकर उसे मारने की प्लानिंग की है। लुओ फैंग काफी ज्यादा गुस्सा करता है कि एरिक किंग ने उसे धोखा दिया। लुओ फैंग का वसूल साफ था, जो दुश्मन उसे धोखा दे उसे फौरन ही खत्म कर दो। गिरते हुए भी उसने सबसे पावरफुल वेपन फायर गॉड क्रिस्टल का इस्तेमाल किया। फायर गॉड क्रिस्टल आसानी से हेवनली एरिक किंग को बस कुछ पल में ही मार सकता था। बस अब वहाँ पे एक्सप्लोजन होने ही वाला था कि अचानक ये स्टार टावर का गाइड बीच में आ जाता है। ये गाइड था पूती, एक कैरेक्टर है जो कि जुओ सान, इस इमोर्टल किंग का पहला डिसाइपल और मास्टर ऑफ यूनिवर्स होता है। पूती ने लुओ फैंग को एक अलग चैनल से स्टार टावर के अंदर खींच लेता है, जिसकी वजह से हेवनली एरिक किंग बच जाता है। पूती ने लुओ फैंग को इसलिए बचाया क्योंकि उसने लुओ फैंग के पोटेंशियल को देखा था। उसने लुओ फैंग को बताया कि वो सभी स्टार टावर का असली मास्टर नहीं बन सकते, क्योंकि उसने अभी तक इनहेरिटेंस ऑफ लाइफ एंड डेथ का टेस्ट पास नहीं किया है। और यहीं से शुरू होता है लुओ फैंग का सबसे हार्ड डेंजरस टेस्ट। पूती ने लुओ फैंग के सामने एक शर्त रखी, अगर वो लाइफ डेथ सिचुएशन को पास कर लेता है तो वो स्टार टावर उसे अपना मास्टर मान लेगी। फिर वो एल्डर हरमिट जोशान का थर्ड डिसाइपल बन सकता है और अर्थ क्लैन का लीडर भी। साथ ही पूती बताता है कि वो 8.2 बिलियन सालों से लुओ फैंग जैसे पावरफुल वॉरियर का इंतजार कर रहा था, और ये टेस्ट केवल वर्ल्ड मास्टर और इमोर्टल लेवल के लोग ही दे सकते हैं। ये उनके हार्ट और विल पावर को टेस्ट करता है। इस टेस्ट को पास करने के लिए 3 स्टेट ऑफ माइंड को अचीव करना होता है, और इस टेस्ट को पास करने के लिए वॉरियर के पास बिल्कुल ही प्योर हार्ट होना चाहिए। शुरू में पूती ने अंदाजा लगाया कि टेस्ट 4000 से 5000 साल तक चलेगा, लेकिन रियलिटी में इससे कहीं ज्यादा लंबी होती है। लुओ फैंग से पहले 2 कैंडिडेट्स ये टेस्ट ऑलरेडी दे चुके थे, एक 2600 साल तक चला और दूसरा 3300 साल तक, लेकिन दोनों ही फेल हो गए। लुओ फैंग नेचुरली सबसे टैलेंटेड भी था और उसकी विल पावर भी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। अब लुओ फैंग अपने लाइफ एंड डेथ टेस्ट के अंदर आ चुका है। शुरू के कुछ डेकेड्स लुओ फैंग के लिए एक्सट्रीमली पेनफुल होता है, पर धीरे धीरे उसने खुद को इस टेस्ट के अंदर अडेप्ट कर लिया। वो अपने बीस गॉड रियल्म को कल्टीवेट करता है और टेस्ट के रिदम के साथ खुद को अलाइन कर लेता है। इस टेस्ट में लुओ फैंग को 1000 साल के बाद उसकी 20 गॉड रियल्म टोंगटियन ब्रिज के 19th लेवल के इक्वल हो जाती है। 2200 सालों के बाद उसका क्रिस्टल बीड और लुओ फैंग का फ्यूजन एक हाई लेवल पर पहुंच जाता है, और 4900 सालों के बाद लुओ फैंग की बॉडी कोलैप्स होने वाली थी, लेकिन अब भी उसका सोल बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। 6000 सालों में उसने अपनी वाइफ सुजिन को ईमेल भेजा, जिसमें उसने लिखा था कि शायद वो मारा जाए, पर घबराने की बात नहीं है, वो फ्यूचर में रिवाइव हो जाएगा। साथ ही उसने अपने फैमिली के लिए 50 बिलियन होन्युआन यूनिट का अरेंजमेंट भी कर लिया था। अराउंड स्टेज में 6000 सालों के बाद लुओ फैंग अपनी फैमिली को बहुत ही ज्यादा मिस करता है, और फाइनली 6092 ईयर के बाद इस ब्रूटल ट्रायल के बाद लुओ फैंग इस टेस्ट को पास कर लेता है और ऑफिशियली स्टार टावर का मास्टर बन जाता है। लुओ फैंग इस टेस्ट के अंदर काफी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करता है। अब वो पहले जैसा नहीं है, उसके पास स्टार मैप और स्टार सील जैसी पावर की, साथ ही वो स्टार टावर के अंदर इमोर्टल
सोल किंग जैसे सर्वेंट से मिलता है, जैसे कि हार्ट रिफाइनिंग किंग, हैवी सॉकिंग किंग, आयरन बैनर किंग, सोरोफुल चार्म किंग, क्यूकैन किंग, एक्सट्रीम रैम्बो किंग, माउंटेन रोर किंग, ओवरथ्रोइंग वाटर किंग। ये सारे किंग अपने आप में काफी पीक लेवल और अल्टीमेट लेवल के सोल मास्टर थे। अब टाइम आ चुका था रिवेंज का। लुओ फैंग ने लेजी स्वैलो किंग के थ्रू हेवनली एरो किंग का एग्जैक्ट लोकेशन ट्रैक किया। फिर वो एक ऐसा फुल प्रूफ स्ट्रेटजी बनाता है जिसमें एनिमी का बचना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। अब लुओ फैंग एरो किंग को मारने का सेकंड प्लान बनाता है क्योंकि वो अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हो चुका था। अब सेकंड अटेम्प्ट में लुओ फैंग माउंटेन रॉर किंग, वाटर कवरिंग किंग और एक्सट्रीम रेम्बो किंग को भेजता है। इन तीनों ने स्पैटल ब्लॉकेड क्रिएट किया जिससे एरो किंग का वहाँ से बचकर भागना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल था। वहाँ के सारे रोड्स बंद हो जाते हैं और इनफैक्ट हेवनली एरो किंग के पास भी 4 पावरफुल किंग्स और एक डिकम्पोजिशन टावर था। पर लुओ फैंग की टीम के सामने वो सभी काफी ज्यादा वीक थे। फर्स्ट फेज में ही उसका डिवाइन बॉडी 100% से ड्रॉप होकर 82% पर आ जाता है। फिर एक्सट्रीम रैम्बो किंग ने पर्पल बेल अटैक के बाद उसका सिर्फ 33% डिवाइन बॉडी ही बचता है और अभी तो फाइनल अटैक बाकी था। फिर लुओ फैंग ने हार्ट रिफाइनिंग किंग, सैड चार्म किंग, क्यूकैन किंग को भेजकर इन तीनों पीक सोल किंग ने हेवनली किंग को इतनी बुरी तरह पीटा वो इसे मेंटली और फिजिकली पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब एरो किंग का यहाँ से बचकर भागना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल था। इस टाइम तक लुओ फैंग मिलिट्री सिस्टम भी छोड़ चुका था, इसलिए अगर वो हेवनली एरो किंग को भी किल कर देता तो उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता और ये लुओ फैंग के लिए उसे किल करने का सबसे इजी ऑप्शन था। लेकिन लुओ फैंग ने आगे का सोचा। हेवनली एरो किंग भी एक पीक सोल मास्टर है और फ्यूचर बैटल में एरो किंग भी लुओ फैंग के लिए एक वैल्यूएबल एसिड बन सकता है। इसलिए लुओ फैंग उसे मारने के बजाय उसे कंट्रोल करने का सोचा। लुओ फैंग ने 10,000 हार्ट सोल टेक्निक को यूज करते हुए हेवनली एरो किंग को भी अपना स्लेव बना लेता है। मतलब कि अब लुओ फैंग के पास काफी सारे सोल स्लेव हो चुके हैं। ये लुओ फैंग की लक भी थी और उसके स्ट्रेटेजिक डिसीजन भी। अगर लुओ फैंग का ये टेक्निक काम नहीं करता तो लुओ फैंग बिना किसी हेजिटेट के उसे आसानी से वहीं पे किल कर देता। बेचारा हेवनली एरो किंग लालच में आकर लुओ फैंग से पहले तो फ्रेंडशिप को तोड़ा, उसने उसे धोखा दिया, साथ ही उसने मारने की पूरी साजिश की। पर एंड रीजन में उसकी ये डिसीजन काफी बुरी साबित हुई। लुओ फैंग का फर्स्ट अटेम्प्ट पुटी की वजह से फेल हो गया। सेकेंड अटेम्प्ट में लुओ फैंग ने अपने न्यू पावर, ऑसम स्ट्रेटजी और अपने स्लेव सर्वेंट के दम पर एरो किंग को कम्प्लीटली सरपास कर दिया। उसने अपने एनिमी को मारने के बजाय उसे फ्यूचर के लिए एक वेपन जैसा बना लिया और लुओ फैंग की ये डिसीजन शो करती है कि लुओ फैंग केवल मारने पे बिलीव नहीं करता है बल्कि अपने एनिमी को एज अ वेपन भी यूज कर सकता है। वो सिचुएशन को काफी अच्छे से हैंडल कर पाता है, साथ ही अपने बुरे सिचुएशन को अपने एडवांटेज में भी मैनिपुलेट करना जानता है। आई होप कि हमें ये स्टोरी जल्द से जल्द न्यू एपिसोड में देखने को मिलेगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 不知天高地厚的异族们，就拿你们立威了。银河挂长空，几千万公里的世界被全部湮灭，在这变幻瑰丽的宇宙深后，这刀光长河更是奇观。明月彻，他的刀法堪称绝美，一刀出，刀光凝结成河，久久不散。13条璀璨刀河悬挂长空，便是13名蜂王陨落。我看就叫他刀河。